जय श्री श्याम। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो बेहद खास है। आज हम आपके साथ एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर चलेंगे जो न केवल आपके मन को शांति देगी बल्कि आपके जीवन की हर मुश्किल को हल करने की ताकत रखती है। यह वीडियो पूरे 75 मिनट का होगा, जिसमें हम हर पहलू को गहराई से समझेंगे। खास तौर पर 3 अक्टूबर 2025 को आने वाली पापांकुशा एकादशी के महत्व को और बाबा श्याम की कृपा पाने के 3 चमत्कारी उपायों को विस्तार से बताएंगे। क्या कभी आपके मन में यह सवाल उठा है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं, ऑफिस में घंटों काम करते हैं, बिजनेस में नए नए आइडियाज आजमाते हैं, पढ़ाई में रात दिन एक कर देते हैं, फिर भी वह सफलता नहीं मिलती जो आप चाहते हैं? क्या आपने हर मंदिर में माथा टेका, हर तीर्थ स्थल पर जाकर अर्जी लगाई, प्रसाद चढ़ाया, नारियल फोड़ा, दान पुण्य किया, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आपकी प्रार्थना बाबा तक नहीं पहुंच रही? जैसे आपका कोई पत्र कहीं रास्ते में ही खो गया हो। यह अनुभव केवल आपका नहीं बल्कि लाखों लोगों का है। हम सब ने कभी ना कभी उस पल को महसूस किया है जब लगता है कि सारी कोशिशें बेकार हो रही हैं। आपने वैष्णो देवी के दर्शन किए, तिरुपति बाला जी के सामने सिर झुकाया, स्थानीय मंदिरों में जाकर घंटियां बजाईं, लेकिन फिर भी वह शांति, वह समाधान नहीं मिला जो आप ढूंढ रहे थे। अगर आप इस स्थिति में हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी अर्जी कहीं गुम हो गई है, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जब इंसान हर जगह से हार मान लेता है, जब नौकरी नहीं मिलती, जब व्यापार में लगातार घाटा हो रहा हो, जब रिश्तों में दरार आ जाए, जब स्वास्थ्य की समस्याएं सताने लगें या जब अपने लोग भी साथ छोड़ दें, तब एक ही सहारा बचता है, हमारे खाटू श्याम बाबा का दरबार। बाबा श्याम, जो महाभारत में बर्बरीक के रूप में जाने जाते हैं, श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। उन्हें हारे का सहारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। लेकिन हाँ, उन्हें पुकारने का एक खास तरीका है, एक ऐसा तरीका जो दिल से दिल तक जाता है, जो सच्चाई और समर्पण से भरा होता है। आज हम वही तरीका आपके साथ साझा करेंगे, और वह भी इतने विस्तार से कि आप हर कदम को समझ सकें और लागू कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं 3 अक्टूबर 2025 को आने वाली पापांकुशा एकादशी के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। यह वह दिन है जब भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। पापांकुशा एकादशी, जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है, पापों का नाश करने और मनोकामनाओं को पूरा करने का प्रतीक है। पापांकुशा शब्द का अर्थ है पापों को नियंत्रित करने वाला अंकुश। यह दिन इसलिए खास है क्योंकि इस दिन की पूजा और व्रत से भक्त अपने सभी पापों से मुक्ति पा सकता है और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकता है। खाटू श्याम बाबा, जो श्री कृष्ण का रूप हैं, इस दिन अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। पद्म पुराण में पापांकुशा एकादशी का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से वह अपने भक्तों को सभी प्रकार के पापों से मुक्त करते हैं और उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। इस दिन का व्रत करने से न केवल आपके पिछले कर्मों के पाप धुलते हैं, बल्कि आपके जीवन की बाधाएं भी दूर होती हैं। खाटू श्याम बाबा इस दिन विशेष रूप से अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। अगर आपके जीवन में कोई काम रुका हुआ है, चाहे वह नौकरी में प्रमोशन हो, शादी की बात न बन रही हो, बिजनेस में नुकसान हो रहा हो या कोई कानूनी समस्या सता रही हो, तो यह दिन बाबा के दरबार में अपनी अर्जी रखने का सबसे उत्तम समय है। पापांकुशा एकादशी की खास बात यह है कि इस दिन की गई पूजा और उपाय आपकी प्रार्थना को सीधे बाबा तक पहुंचाते हैं। इस दिन की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि यह आपके मन को शुद्ध करती है और बाबा के साथ एक गहरा रिश्ता बनाती है। एक भक्त की कहानी सुनिए। एक व्यक्ति ने पापांकुशा एकादशी के दिन बाबा श्याम को सच्चे मन से पुकारा। वह सालों से एक कोर्ट केस में फंसा था और इस दिन की पूजा के बाद उसका केस कुछ ही दिनों में हल हो गया। यह दिन आपके लिए वह अवसर है जब आप अपनी हर अधूरी इच्छा को बाबा के सामने रख सकते हैं। इस दिन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि
यह आपको अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करने और सकारात्मकता को अपनाने का मौका देता है। अगर आप चाहते हैं कि बाबा आपके रुके हुए काम तुरंत पूरे करें, आपकी हर अर्जी सुन ले, तो अभी इसी वक्त कमेंट में लिखें जय श्री खाटू श्याम। यह छोटा सा कार्य आपकी भावना को बाबा तक पहुंचाने का पहला कदम है। जब आप सच्चे मन से यह लिखते हैं तो वह पुकार बाबा तक जरूर पहुंचती है। आपकी हर लाइन, हर शब्द आपके दिल की आवाज बनकर सीधे बाबा के दरबार में जाता है, जैसे कोई दूत जो आपके संदेश को स्वर्ग लोक तक ले जाए। इस सामूहिक भक्ति की शक्ति अद्भुत है। जब हजारों भक्त एक साथ बाबा का नाम लेते हैं तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है और चमत्कार होता है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। इसमें हम आपको 3 आसान लेकिन चमत्कारी उपाय बताएंगे जो सदियों से भक्तों द्वारा आजमाए गए हैं और जिन्होंने अनगिनत जीवन बदले हैं। अगर आप इन्हें सच्ची निष्ठा और पूर्ण विश्वास के साथ करेंगे तो यकीन मानिए, बाबा आपके जीवन की हर परेशानी को पल भर में दूर कर देंगे। चाहे वह आर्थिक संकट हो, पारिवारिक कलह हो, स्वास्थ्य की समस्या हो या कोई और बाधा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों, परिवार वालों और सभी श्याम प्रेमियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा कदम न केवल हमें प्रोत्साहित करता है, बल्कि बाबा की भक्ति को और दूर तक फैलाने में मदद करता है। आइए इस पवित्र यात्रा में शामिल हों। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, बाबा श्याम का नाम लें और उस शक्ति को महसूस करें जो आपके भीतर और आपके आसपास मौजूद है। सब मिलकर बोले, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। हमारा सपना है कि यह भक्त परिवार इतना बड़ा हो जाए कि दुनिया के हर कोने में बाबा श्याम का नाम गूंजे और हर घर में उनकी कृपा बरसे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बाबा आपकी अर्जी नहीं सुन रहे, तो अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह वीडियो आपके सामने कोई संयोग से नहीं आया, बल्कि यह बाबा का बुलावा है। बाबा ने ही आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है ताकि आप इन चमत्कारी उपायों को अपनाकर अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकें। बाबा का दरबार ऐसा है जहां कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता, बशर्ते आप सच्चे मन से पुकारे। चलिए अब इन 3 चमत्कारी उपायों की शुरुआत करते हैं। ये उपाय पापांकुशा एकादशी की पवित्रता के साथ किए जाएंगे और ये आपकी हर अधूरी मनोकामना को बाबा श्याम के सामने पूरी करेंगे। आपने सुना होगा कि बाबा श्याम सच्चे मन से पुकारने वाले को कभी निराश नहीं करते, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप उन्हें पूरे दिल से, पूरे समर्पण से पुकारें, बिना किसी दिखावे के। कई बार लोग पूजा को एक औपचारिकता की तरह करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, दीपक जलाते हैं, लेकिन मन कहीं और भटकता रहता है। यह ऐसा है जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, लेकिन आपका ध्यान फोन पर हो। ऐसी प्रार्थना बाबा तक नहीं पहुंचती। लेकिन जब आपका मन पूरी तरह टूट जाता है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब हर जगह से निराशा मिलती है, चाहे वह नौकरी की असफलता हो, परिवार में तनाव हो या कोई और मुश्किल, तब आपका दिल सच्चाई से प्रार्थना करता है। यह वह पल होता है जब आपकी पुकार सीधे बाबा के दरबार तक पहुंचती है। महाभारत में द्रौपदी की पुकार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उनका सब कुछ छिन गया, तब उन्होंने सच्चे मन से श्री कृष्ण को पुकारा और बाबा ने उनकी लाज रखी। ठीक उसी तरह बाबा श्याम आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। अब पहले उपाय की बात करते हैं। यह उपाय बहुत सरल है, लेकिन इसके लिए सच्चा मन और पूर्ण विश्वास जरूरी है। आपको सुबह जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह 4 से 5:30 के बीच, जब प्रकृति शांत होती है और सूरज की पहली किरणें धरती को छूने वाली होती है। इस समय की ऊर्जा विशेष होती है। यह आपकी आत्मा को शुद्ध करने का सबसे अच्छा समय है। स्नान करें, अगर संभव हो तो ठंडे पानी से, क्योंकि ठंडा पानी आपके शरीर और मन को तरोताजा करता है। साफ कपड़े पहने, सफेद, पीले या हल्के रंग के, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। अब अपने मन को शांत करें। कोई नकारात्मक विचार न लाएं, न अपने बॉस की शिकायत, न परिवार की चिंता, न भविष्य का डर। बस बाबा पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आपके घर में छोटा सा मंदिर है
तो वहां जाएं। अगर मंदिर नहीं है तो बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठ जाएं। वहां बैठकर बाबा की छवि को अपने मन में बसाएं। उनकी मधुर मुस्कान, उनका नीला रंग, उनका मोर पंख वाला मुकुट, सब कुछ अपने मन में लाएं। अब आपको बाबा को भोग लगाना है और यह भोग है कच्चे दूध का। जी हाँ, सिर्फ कच्चा दूध, ना उसमें चीनी मिलाएं, ना इलायची, ना कोई और चीज, न ही इसे पकाएं। कच्चा दूध शुद्धता का प्रतीक है। आयुर्वेद में दूध को जीवनदायी माना जाता है और यह भोग बाबा को आपका सबसे शुद्ध समर्पण दर्शाता है। ध्यान रखें, यह दूध भोग लगाने से पहले किसी और काम में इस्तेमाल न हो। इसे न पिएं, न खाना बनाने में डालें, न किसी और को दें। यह पूरी तरह बाबा के लिए समर्पित होना चाहिए। यह नियम आपकी भक्ति की गंभीरता को दर्शाता है, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को सबसे कीमती चीज अर्पित करता है। जब आप दूध लेकर बाबा के सामने बैठे तो उनसे अपने दिल की बात कहें। ऐसा नहीं कि आप कोई औपचारिक मंत्र पढ़ रहे हैं, बल्कि ऐसा बोलें जैसे आप अपने सबसे करीबी दोस्त से बात कर रहे हों। बाबा को बताएं, आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही मेरे सर्वेश्वर हैं, आप ही मेरी हर मुश्किल का हल हैं। अगर आपको लगता है कि बार बार एक ही बात दोहराना ठीक नहीं, तो सुनिए, जब आप सच्चे मन से अपनी बात दोहराते हैं तो वह एक मंत्र की तरह काम करती है। आपकी आत्मा उसे महसूस करती है और ब्रह्मांड की ऊर्जा आपकी प्रार्थना को ग्रहण करती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी बार बार दोहराव आपके अवचेतन मन को मजबूत करता है। बाबा से खुलकर बात करें, जैसे कोई बच्चा अपने पिता से करता है। अपनी तकलीफें बताएं। अगर नौकरी नहीं मिल रही तो वह चिंता, अगर परिवार में तनाव है तो वह दर्द, अगर स्वास्थ्य की समस्या है तो वह डर। अपनी गलतियां भी स्वीकार करें। हो सकता है आपने कहीं जल्दबाजी की, कहीं गलत फैसला लिया। बाबा सब सुनते हैं, वे आपके दिल की गहराई को समझते हैं। दूध का भोग लगाते समय मन में बार बार कहें, बाबा मेरी अर्जी सुन लो, बाबा मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। तब तक प्रार्थना करें जब तक आपको भीतर से हल्कापन न महसूस हो। यह हल्कापन इस बात का संकेत है कि आपकी पुकार बाबा तक पहुंच गई है। भोग लगाने के बाद कुछ देर बाबा के सामने बैठकर उनका नाम जपें। आप जय श्री श्याम का जाप कर सकते हैं या सिर्फ श्याम श्याम बोलते रहें। इस नाम में इतनी शक्ति है कि यह आपके मन की हर चिंता को मिटा देता है। यह ऐसा है जैसे कोई आपके सिर पर हाथ रखकर कहे, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। यही बाबा की कृपा है। दोस्तों, इस उपाय का असर बहुत जल्दी दिखता है। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। एक भक्त ने, जो बेरोजगार था और सालों से नौकरी की तलाश में था, इस उपाय को सच्चे मन से किया। उसने बाबा को अपनी सारी तकलीफ बताई और 1 हफ्ते के अंदर उसे नौकरी का कॉल आया। ऐसे ही एक परिवार में, जहां पति पत्नी के बीच रोज झगड़े होते थे, इस उपाय के बाद शांति आई। यह उपाय नौकरी, व्यापार, परिवार, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में चमत्कार करता है। लेकिन शर्त है, पूर्ण विश्वास और नियमों का पालन। अगर पहला उपाय आपकी अर्जी को बाबा तक न पहुंचाए तो घबराएं नहीं। बाबा ने आपके लिए दूसरा रास्ता तैयार किया है, देसी घी का दीपक। यह उपाय शाम के समय करना है, जब सूरज ढल रहा हो और अंधेरा छाने लगे। यह समय प्रतीकात्मक है, जैसे आपके जीवन का अंधेरा दूर होने वाला है। यह दीपक न साधारण घी का होगा, न तेल का, बल्कि गाय के दूध से बने देसी घी का होगा। हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है और उसका घी सबसे पवित्र होता है। यह दीपक आपके विश्वास की रोशनी है। इसे अपने घर के मंदिर में बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति के सामने जलाएं। दीपक की लौ को देखें। यह लौ आपकी आशा का प्रतीक है। बाबा से अपनी मनोकामना बताएं। कहें, बाबा मेरे जीवन में अंधेरा छा गया है, चाहे वह मानसिक तनाव हो, आर्थिक संकट हो या रिश्तों की उलझन। इस लौ की तरह मेरे जीवन में भी रोशनी भर दो। यह दीपक सिर्फ एक लौ नहीं, बल्कि आपके विश्वास का प्रतीक है। जब आप इसे जलाते हैं तो यह आपकी अर्जी को सीधे बाबा तक ले जाता है। इस लौ में इतनी शक्ति है कि यह आपके दिल की हर बात को बाबा तक पहुंचा देती है और नकारात्मक ऊर्जा को जला देती है। दीपक जलाते समय मन में जय श्री श्याम का जाप करें। इस मंत्र की शक्ति आपके मन को शांत करेगी और आपकी प्रार्थना को और प्रभावी बनाएगी। दीपक को तब तक जलने दें जब तक वह खुद न बुझ जाए।
इसे फूंक मारकर या पानी डालकर न बुझाएं, क्योंकि यह प्रक्रिया पूरी होने पर ही प्रभावी होती है। जब दीपक बुझ जाए तो विश्वास रखें कि आपकी अर्जी बाबा तक पहुंच चुकी है और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया है। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। एक व्यापारी जिसका बिजनेस लगातार घाटे में था, ने इस उपाय को किया। उसने दीपक जलाया, बाबा से प्रार्थना की और कुछ ही दिनों में उसके बिजनेस में नई डील्स आईं। यह उपाय आपके जीवन के हर अंधेरे को रोशनी से भर देता है। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना में और शक्ति चाहिए, तो यह तीसरा उपाय आपके लिए है। इसके लिए आपको चाहिए 2 हरी इलायची और 2 लौंग, दोनों साबुत। इलायची और लौंग आयुर्वेद में अपनी सुगंध और औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं। साबुत होने का मतलब है पूर्णता। आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनकर बाबा की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठें। अपने दोनों हाथों में एक एक इलायची और लौंग लें, जैसे प्रार्थना की मुद्रा में। आंखें बंद करें और पूरे मन से अपनी मनोकामना बताएं। अपनी परेशानियां, दुख, इच्छाएं, सब कुछ बाबा से कहें, मेरी प्रार्थना इलायची की सुगंध की तरह आपके दरबार तक पहुंचे और लौंग की शक्ति की तरह मेरी हर बाधा को दूर करे। प्रार्थना पूरी होने पर इन्हें बाबा के चरणों में अर्पित करें। चाहे तो इन्हें एक छोटे से कपड़े में लपेटकर मंदिर में रख दें। यह उपाय आपकी प्रार्थना में एक विशेष सुगंध और शक्ति जोड़ता है। इलायची शांति और मीठापन लाती है, जबकि लौंग शक्ति और सुरक्षा देती है। जब आप इन्हें बाबा को अर्पित करते हैं, तो यह आपकी प्रार्थना को और प्रभावी बनाता है। एक भक्त की कहानी सुनिए। एक महिला जिसके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, ने इस उपाय को किया। उसने इलायची और लौंग अर्पित की और कुछ ही दिनों में बच्चा स्वस्थ हो गया। यह उपाय आपके मन की शुद्धि और प्रार्थना की गंभीरता को दर्शाता है। दोस्तों, ये 3 उपाय, कच्चे दूध का भोग, देसी घी का दीपक और इलायची लौंग का अर्पण, सिर्फ विधियां नहीं, बल्कि आपके और बाबा श्याम के बीच एक गहरा रिश्ता जोड़ते हैं। जब आप इन्हें सच्चे मन से करेंगे, तो बाबा आपकी हर अर्जी सुनेंगे और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो खाटू धाम जाकर बाबा के दर्शन करें। वहां शीश नवाएं, प्रसाद चढ़ाएं और आभार जताएं। खाटू धाम राजस्थान में एक ऐसा स्थान है जहां बाबा की ऊर्जा हर भक्त को महसूस होती है। यह आभार आपकी भक्ति को और गहरा करता है, जैसे कोई बीज जो पानी पाकर और बड़ा हो जाता है। हम प्रार्थना करते हैं कि बाबा श्याम आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाएं। आपकी हर बाधा दूर हो और आपका जीवन खुशियों से भर जाए। आप जहां भी हों, जैसे भी हों, सच्चे मन से बाबा को पुकारें और देखें कैसे वे आपके जीवन की दिशा बदल देते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और बाबा को याद करते रहें। जय श्री श्याम।